वो अर्थ नहीं जाता है। सिद्धांत रूप से पूजा में पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारी बातों में कुछ खास अड़चन है। तुमसे बात करना असंभव है। मैं तो बस बो के लिए एक हार चुन रहा हूं, ये कैसा है? अगर तुम्हें पसंद है तो देखो, ये तुम्हारे लिए है। यह पूजा बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सियांग महिला को नवीनतम संग्रह का मॉडल पहनना ही चाहिए। आप इसे पहनकर हमारे ज्वेलरी स्टोर का प्रतिनिधि बनेंगी। इसे बाहर निकाल कर देखें। यहाँ एक श्रीलंका के नीलम की अंगूठी है। आप इसे आजमा सकती हैं। मुझे लगता है यह अच्छा है, इसे आजमाओ। ये अंगूठी मेरी माँ ने मेरे पिता को दी थी और मेरी दादी ने इसे मेरी माँ को दिया था। शियाओ जी, इसे पहनो। तुम अब हमारे चेन परिवार की बहू हो। पसंद है? अगर पसंद है तो पैक कर दूं। नहीं धन्यवाद, ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण डिजाइन मुझे पसंद नहीं। क्या यह अच्छा नहीं लगता? मुझे लगता है ठीक है। क्या यह अच्छा नहीं लगता? यह बहुत सुंदर है। देखो ये कौन आया है। जियांग महिला, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे पहले फिल्माया गया विज्ञापन अधूरा था। मुख्य कंपनी ने नए सत्र के मार्केटिंग के लिए मुझे आपके साथ फिल्माने को कहा है। आपको कब सुविधा होगी? फिल्माना मतलब विज्ञापन। हाँ, यह मामला अभी भी अनुबंध के तहत है। अगर हम अनुबंध तोड़ते हैं तो दोनों पक्षों के लिए यह बदशगुनी होगा। आपका क्या विचार है? वह अभी हाल ही में चोट से उबरी है, उसकी मनोदशा काम के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आप लोग अनुबंध को लागू करने पर जोर दें या बहुत ज्यादा दबाव डालें तो मैं हमारे समूह के वकीलों को बातचीत करने के लिए भेजूंगा, ठीक है? यह मेरी मजबूरी है। मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ। महिला साहब के साथ तुलना नहीं की जा सकती। फिर मैं कंपनी के अधिकारियों से फिर से बात कर लेता हूँ। नहीं, जो करना है मैं उसे अवश्य करूंगी। बस समय पर थोड़ा लचीलापन। 1 से 2 हफ्ते का विलंब हो सकता है। क्या मैं नहीं कह सकता? अगर तुम्हें चिंता है, इस विज्ञापन को न बनाओ, ठीक है? आपका स्वागत है। आपके भाई ने वैसे भी पैसे खर्च किए। मैं अपने सभी दंड को कम से कम रखता हूं। हमारा परिवार अभी भी यह पैसा खर्च कर सकता है। मैं किसी और को लाइन में नहीं डाल सकता। नौकरी पाना आसान नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। या दूसरों के बारे में सोचना। क्या यह बहुत बदल गया है? मुझे नहीं पता कि अब विज्ञापनों को कैसे शूट करना है। नहीं जानते कि चीजें वास्तव में बहुत अधिक है, ठीक है? क्या यह पहले अच्छा शॉट नहीं है? इस तरह। यह सही है। क्या आप ठीक हैं? आपको कहां चोट लगी? चलो चलते हैं। हुंजी, तुम कहाँ हो? क्या आपने मुझे जेंगकुन को मारने के लिए कहा? क्या आप क्या कर रहे हैं? आपने वास्तव तुम में ही किया? हो, तुम नहीं हो। मेरे पास नहीं है। आप सिर्फ नरम है। आप अभी भी जिनको से प्यार करते हैं ना? नहीं है। आई आपको अंदर नहीं डाल सकते। आप सही हैं। एक और रास्ता होना चाहिए। हम कानून नहीं तोड़ सकते। सिनेंगसु, मुझे बहुत खेद है।
मुझे क्या करना चाहिए? आप नरम नहीं हो सकते। घर में आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपकी चीजों को पैक करने में मदद करूंगा, चिंता मत करो। आदमी, आपको अलग अलग कमरों में नींद नहीं आती है। चलो चलते हैं। पिताजी, चाय। धन्यवाद धन्यवाद। बोअर वापस आ गया है। कैसे लौट आए तुम? आओ आगे आओ। पापा के पास बैठे। यंगसू भी बैठ गया। तुम यहां क्यों बैठे हो? पापा आज लौट आए। आपके साथ जन्मदिन का जश्न। पापा, मैंने आपको इतने सालों से अच्छा जन्मदिन नहीं दिया है। मैं पिता को दोष नहीं देता है ना। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूं? अच्छा है। यह मैं और आपकी भाभी। आपके लिए जन्मदिन का उपहार मुख्य रूप से आपकी बहन द्वारा चुना गया था। आपको पसंद है या नहीं? धन्यवाद बहन। बोयर को छोड़ दिया मेरी गलती है। कल तुम्हारा मन बहुत खराब था, हम पहले की बातें भूल जाएं। आज खुशी से अपना जन्मदिन मनाओ, ठीक है? भैया, कल मैंने बहुत ज्यादा खेला। माफ कर दो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा है कि कुछ नहीं है। वो पापा ने आज तुम्हारे लिए एक खास उपहार तैयार किया है। पापा, आपका शरीर ठीक नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप जो भी देंगे मुझे पसंद है। पसंद है। ये बोयर का नियुक्ति पत्र है। मैंने तुम्हारी अनुमति के बिना खुद ही इसे तय कर लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। पापा, यह आपका मेरे लिए जन्मदिन का उपहार है। यह तो बिल्कुल एक सिर पर तंजे की तरह है। अब तुम्हारी उम्र भी ज्यादा हो गई है, खेलने का भी मन भर गया है। अब थोड़ा गंभीर हो जाओ। कल से कंपनी में काम करना शुरू करो। मैं काम नहीं करने वाली? कौन कहता है मुझे काम करना है? वैसे भी तुम तो चांग घर की हो। जल्द ही या बाद में कंपनी में आना ही होगा। भैया, मुझे दो बातें समझाओ। पापा, आज तो बोयर का जन्मदिन है। इतने समय से वह कभी काम नहीं किया है और ना ही वह ऑफिस के लिए फिट है और उसका दिमाग भी खराब हो गया है। इसे फिर से सोचो। वो शुरू से सीख सकती है। जब तुम कंपनी में आए थे तुम भी शुरू से सीखे थे। तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। क्या तुम अपनी बहन को सिखाने के लिए अनिच्छुक हो? नहीं, मैं नहीं। भैया, पापा, क्या तुम लोग मेरा जन्मदिन मना रहे हो? तुम दोनों पिता पुत्र मिलकर मेरा इज्जत कर रहे हो, है ना? मैं काम नहीं करने वाली इस जन्मदिन को मैं मनाऊंगी नहीं। कौन सा जन्मदिन का उपहार? मैं नहीं जाऊंगी काम पर। ऐसा बदशगल। पापा, शायद बोयर के लिए यह सच में बहुत अचानक है। इसे अभी के लिए छोड़ दो, बाद में उससे अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। इस पर बात करने की क्या बात है? चाहे न चाहे वो मानेगी। देखो उसे कैसे बिगाड़ दिया है। अब वो अपनी मर्जी से काम करती है। सुनो, बोयर कंपनी में आने के बाद तुम्हें उसे अच्छी तरह से सिखाना होगा और अगर बाद में कोई गलती हुई मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। यह बहुत पक्षपाती नहीं है। क्या आप सोचते हैं जियांग बोयर के इस व्यक्तित्व को कौन नियंत्रित कर सकता है? यिंगसू, तुम सुनो। इस महत्वपूर्ण समय में पत्नी अभी भी तुम्हारे साथ है। दिन भर का काम करने के बाद आराम करना चाहिए। माँ जिए, क्या कमरा ठीक कर लिया है? हाँ, ठीक कर लिया है। ठीक है ठीक है। पिताजी, आप रात को यहीं रुकेंगे? मैं आज एक साथ खाना खाने आया हूं। मैं घर में नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? हाँ हाँ, ठीक है, चलिए मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। मैं जियांगकिन के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैंने खुद को भूल गया। मैं भूल गया हूँ, अब मुझे फिर से साथ रहना पड़ेगा। यह गलत है। यह धरती पर न्याय नहीं है, न्याय नहीं है। अब क्या करूं?
माजिए। मेरे तकिए को क्यों ले गए? आप मिस्टर के कमरे में सो जाओ। क्या वह नहीं आएगा? मिस्टर ने आपको अपने कमरे में सोने के लिए कहा है। वह नहीं आए तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, जान गई, मैं जाती हूँ। मैं चली गई। तुम यहाँ नहीं सो सकते। मैं अकेले सोने का आदी हूँ। पास में कोई होने से मुझे असहज महसूस होता है। मैं भी अकेले सोने का आदी हूँ। आज तुम बिस्तर पर सो, मैं जमीन पर सोऊंगा। फिर छोड़ो छोड़ो, मैं तो मेहमान कमरे में सो जाऊंगा। अगर तुम मेहमान कमरे में सोओगे तो मुझे भी तुम्हारे साथ मेहमान कमरे में सोना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से सो जाओ अगर तुम्हें नींद नहीं आए तो। बिस्तर के सिरहाने पर कुछ पत्रिकाएं हैं जो दिमाग पर ज्यादा बोझ नहीं डालती, और कुछ हमारी यात्रा की यादगार चीजें हैं। शायद ये तुम्हें कुछ याद दिला सकें। शुभ रात्रि। इतने सारे कप। ऐसा लगता है जैसे यह पुरस्कारों का विशेषज्ञ हो और ब्रिटेन से स्नातक हो। इसीलिए मेरी बहन इसे इतना पसंद करती है। बूढ़े आदमी को इतनी जल्दी क्यों? दोपहर का खाना खाकर फिर से जाओगे? नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे परेशान न करो। पापा, तुम इतने जल्दी क्यों उठे? थोड़ी देर में मैं स्वास्थ्य संस्थान लौटने वाला हूँ। अपने भाई को नीचे बुलाओ, मेरे पास उनसे कुछ कहना है। भाई, तुम सोए हो? मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? भाई सुबह से व्यायाम में व्यस्त हैं। और कितना समय लगेगा? जल्दी ही। ठीक है, तो जल्दी करो, पापा नीचे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? मैं तो बस यह सोच रहा था कि कहीं पकड़े न जाए। पापा कुछ और दिन क्यों नहीं रुकते? हाँ पापा, कुछ और दिन रुक जाओ।
नहीं, यहाँ की हवा सैनिटोरियम जैसी अच्छी नहीं है। हाँ, मैंने सुना है तुमने सोंगशन को शंघाई प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग के लिए बुलाया है। हाँ, अभी समय तय हुआ है, आपको बताने का मौका नहीं मिला। तुम्हारी यही अच्छी बात है, काम करने की गति तेज है। याद रखना, जब भी बातचीत करने जाओ उसे साथ ले जाना ताकि वो जल्दी स्थिति में आ जाए। मैं नहीं जाऊंगा पापा, मैं क्यों जाऊं? ठीक है, ठीक है। पापा, चाहे जितना भी नखरे दिखाओ, कुछ नहीं होगा। कंपनी में तुम्हारी पोजीशन मैंने तय कर दी है। आज ही जाकर रिपोर्ट करो। पापा वो नौकरी। ठीक है, बस बात खत्म करो। वो यिंगसु, मुझे छोड़ने चलो। बोएर, भाई मैं नौकरी नहीं करना चाहता। नौकरी करूं तो मेरी बुकशॉप का क्या होगा? तुम जानते हो पापा का फैसला कभी बदला है। मुझे परवाह नहीं, मेरी बुकशॉप अच्छी चल रही है। मैं अगर चला गया तो बुकशॉप कौन संभालेगा? मुझे लगता है पापा की बात सही है, तुम्हें जल्दी या देर से मेरी मदद करनी ही होगी। चलो। तुम भी ऐसा सोचते हो? मुझे परवाह नहीं, आज यह नौकरी जो चाहे करे, मैं तो नहीं जाऊंगा। अगले हफ्ते अगर तुम्हारे पास कुछ न हो तो सैनिटोरियम आ जाना। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, और जियांकुन को मत बताना। ठीक है पापा। ठीक है, वापस जाओ। धीरे चलना। मुझसे कुछ चाहिए था। मैं माँ का पता जानना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे ठीक है, मैंने 2 सेट थेरेपी मशीन भी खरीदे हैं, उन्हें मम्मी को दे दो। और धन्यवाद कि तुमने पापा के सामने मेरा साथ दिया। तुमने कल रात अच्छी तरह से नहीं सोया, आज जल्दी आराम कर सकते हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अच्छी तरह से नहीं सोया? मैंने भी पूरी रात नहीं सोया, तुम अगर नहीं सोए तो मैं कैसे सोऊं? पता है, पापा ने बोयर को कंपनी में काम पर रखने को कहा है। यह उसके लिए मौत से भी बदतर है। मैं लगातार सोच रहा हूँ कि बोयर को कैसे सुधारूं। मुझे नहीं पता था कि तुम एक अच्छे पति नहीं हो, लेकिन एक अच्छे बेटे और अच्छे भाई हो। पता नहीं इस टिप्पणी के लिए मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। किन यिंगसू के मुंह से सच सुनना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मुझे बता दो। XIOC, मैंने तुम्हारी बहन को देखा है। मैं तुम्हें दोनों को पहचान नहीं पाया, तुम किस बात का डर ले रहे हो? तुम्हें पता है, मैंने बचपन से ही कोई परिवार नहीं, कोई मम्मी नहीं, इसलिए जब मैंने मेरी मम्मी को देखा मेरा दिल धड़कने लगा। हर बार मुझे उनसे मिलने की इच्छा होती है। बेईमान, मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ। तुम मेरे सबसे करीबी परिवार हो। XIOC, मैं शक्की नहीं हूँ। तुम कहते हो कि किन हिंगसू की बात मानो। क्या तुम्हें नहीं डर कि वह तुम्हें धोखा दे सकती है? वह मेरी बहन है, वह मुझे कैसे धोखा दे सकती है? वह मेरे सबसे कठिन समय में मेरी मदद करने वाली थी। अब सच में मुझे उसके लिए थोड़ा चिंता हो रही है। अगर कुछ हुआ तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। तुम्हारा मतलब है तुम किन्हिंगसू का इंतजार करोगे और किन्हिंगसू आने तक उसका बदला खेलोगे? तुम्हें लगता है तो क्या करूँ? उसने फोटो भेजी है, देख लो। फोटो? जल्दी करो। क्या हुआ? यह बीजिंग है। नहीं, यह बीजिंग नहीं है, यह कहाँ है? गलत है। यह जगह क्यों इतनी परिचित लग रही है? मुझे लगता है मैंने यहाँ जाकर देखा है। यह बीजिंग है। देखो इस शीशे के पीछे, यह स्पष्ट रूप से समुद्र है। मुझे देखने दो। बीजिंग में समुद्र कहाँ है? क्या तुम पागल हो? कोई समुद्र नहीं। झील हो सकती है या फिर स्विमिंग पूल। मैं कहता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हें क्या? मेरी बहन के लिए तो 5 सितारा होटल ही चाहिए, और वहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। पर ये तो बहुत। तुम मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? बस चलो और मत सोचो। जल्दी से मेरे साथ घूमने चलो।
रुको रुको रुको। बहन ने कहा कि मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तुम मेडिकल की पढ़ाई तो कर रहे हो। कृपया मेरे लिए चुन दो। इसमें देखने लायक क्या है? मैं अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक्साइज ही तुम बहुत अच्छे हो और बहुत जल्दी धोखा खाते हो। किसने कहा? जब मैंने बालवाड़ी से इस्तीफा दिया, मकान मालिक ने मुझे धोखा दिया। जब मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, तब मेरी बहन ने मेरी मदद की। मैं उसकी बहन के रूप में क्या उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? तुम अपने लिए कुछ करो। वैसे हमारे अस्पताल में रेड आइलैंड में टीम बिल्डिंग होने वाली है, तुम मेरे साथ आओ। अरे बाप रे, मैं तो नहीं जा सकती। अब मुझे मेरी बहन की परेशानी समझ में आ गई। उस बड़े घर में वहाँ के लोगों के दिमाग में क्या पड़ा है? कुछ करो, सब लोग तुम्हें घूर रहे हैं। तुम कहीं नहीं जा सकते। बेचारी लड़की। ऊंची समाज की महिला बनना आसान नहीं है। जल्दी से खरीदो खरीदो। ये क्या हो गया? घर आते ही बोल पड़े। चाय पीकर थोड़ा ठंडा करो। अब मुझे कुछ भी पीने से काम नहीं चलेगा। आंटी अन, क्या मेरे पिता को बुढ़ापे का धुंधला सा चढ़ गया है? अचानक मुझे कंपनी में क्यों भेज रहे हैं? ऐसा अपने पिता के बारे में मत कहो। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा कर रहे हैं। जब तक तुम कंपनी में अपना स्थान बना लो, एक दिन चाहे तुम्हारे पिता चले भी जाएं, तो डरने की बात नहीं है। अब मुझे भी डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी तो मेरे भाई अच्छे से संभाल रहे हैं। तुम्हें वहां क्यों जाना है? तुम्हारे भाई चाहे तुम्हारे साथ कितने अच्छे क्यों न हो, वो तो एक हद तक ही है। याद रखो, वो तुम्हारी एक ही माँ के बेटे नहीं है। अगर कभी उन्होंने सारा माल अपने नाम कर लिया तो तुम क्या करोगी? मेरा भाई ऐसा नहीं करेगा। अभी तो नहीं करता, पर आगे कौन जाने। इंसान बदल जाता है। तुम उसे और किन्यंगसू को देखकर ही समझ जाओ। अब वह किन्यंगसू के लिए तुम पर गुस्सा कर सकता है। भविष्य में क्या होगा कौन कह सकता है। कुछ चीजें खुद के हाथ में होनी चाहिए। सबसे सच्ची यही है। एन आंटी, मुझे क्यों लगता है तुम हमेशा मेरे सामने मेरे भाई की बुराई करती हो। एन आंटी तुम्हारे भाई की बुराई नहीं कर रही। एन आंटी, तुम थोड़ा सतर्क रहो। तुम खुद सोचो, बचपन से लेकर अब तक क्या मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? मुझे पता है। मुझे पता है तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो, सबसे ज्यादा प्यार करती हो। एन आंटी, क्या तुमने कभी मेरी माँ को देखा है? जब भी मैं पापा से यह सवाल पूछती हूँ, वे गुस्सा हो जाते हैं और मुझे पूछने नहीं देते। लेकिन मैं वाकई उत्सुक हूँ। मेरी माँ कैसी थी? क्या वह सुंदर थी? मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी और उनका स्वभाव भी बहुत सौम्य था। तुम शायद उन्हीं की तरह हो। अगर मेरी माँ अभी होती, कितना अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मेरे पास तुम हो, पापा हैं और मेरा भाई है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। कंपनी की बात है, जाओ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी उन्हें डर नहीं है। मैं कंपनी को बंद कर दूंगी, मुझे क्या डर है। यह बच्चा वाकई बहुत शरारती है। माँ, पापा। ठीक है, मुझे पता है। पापा,
जल्दी आओ पापा, उठो। पापा कोई आओ। बुजुर्ग बीमार हो गए हैं। जल्दी किसी को बुलाओ। साहब। जियांग बीबी, आप पहले वापस जाइए। यिंगसू, पापा उठ गए हैं। तुम कैसे आ गए? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया था? मैंने कब तुम्हें बुलाया था? मुझे याद नहीं आ रहा। बुजुर्ग कभी कभी बेसिर पैर की बातें करते हैं, कभी कभी चीजें भूल जाते हैं। एक नींद ले लो, सब ठीक हो जाएगा। शायद बुजुर्ग लोग सब कुछ भूल जाते हैं। पापा पानी पिए। याद आ गया। हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे भूल करवाते हो। क्या जियांकन को तुम्हारी चिंता करने को बोला है, लेकिन इस छोटी सी बात को तुम दोनों पति पत्नी के बीच इस्तेमाल करते हो। इससे संबंध ठीक करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा मत करो। औरत को छोटी छोटी चालबाजियां नहीं करनी चाहिए, बड़ी समझदारी की जरूरत है। पापा, मैंने झूठ नहीं बोला। जियांग ताई, लाओजी को दवा लेनी है। पापा आप पहले दवा लीजिए, मैं पहले बाहर चली जाती हूँ। समस्या वाकई बड़ी है। जियांकन ने पिछली बार तुम्हें बचाया था। मैं एक उपाय निकालूंगा मेरे और यिंगसू के बच्चे को साफ साफ तरीके से जियांग घर में लाने के लिए। तुम यहां कैसे हो? मैं अपने भाई को ढूंढने आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे हो? मैं क्या तुम किन्हिंगसू को यहाँ तक खोजने आए हो? उसने कंपनी के साथ करार तोड़ दिया। वो एड अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए कंपनी ने मुझे भेजा है। मैं उसे नहीं पा रहा हूं। मुझे बस जियांकन से मिलना है। किन्हिंगसू की बात मत करो, मेरे भाई को परेशान मत करो। क्या तुम्हें पता नहीं कि किन्हिंगसू को याददाश्त खो गई है? याददाश्त कब खो गई? अगर तुम किन्हिंगसू को ढूंढ रहे हो, ठीक है, परसों मेरे पास आओ, मैं उससे मिलवा दूंगा। जरूरत नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फंसाऊंगा? ठीक है, तुम पर ही छोड़ता हूं। यिंगसू, आप तो मायके गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? घर पर कोई नहीं था। माँ नहीं थी घर पर, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था, मैं आपको लेने आता। ऐसा बोझ कैसे लाई? तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ घर पर नहीं है? माँ ने मुझे फोन किया कि वो गांव जा रही है। मैंने सोचा कि वो अभी तक वापस नहीं आई होगी। तुम्हें मुझे तुम हंस क्यों रहे हो? किन्हिंगसू मुझे तकिया से मार रही है। ये बात तो अजीब है। मारा गया और फिर भी हंस रहे हो, क्या तुम मसोक्त हो? मुझे पसंद है। ऐसा ही होना चाहिए, दंपत्ति के बीच थोड़ा झगड़ना चांसी। माना मतलब प्यार, डांटना मतलब प्रेम। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मैं इसे अंदर ले जाऊं?
मुझे लगा तुम मुझसे कह रही थी कि माँ को देखने जा, बस बाहर निकलने का एक बहाना, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम सच में उससे मिलने गई। क्या मैं पहले अक्सर माँ का बहाना बनाता था? कभी कभी मुझे पता है तुम घर पर खुश नहीं रहते, कभी कभी बाहर जाना चाहते हो, फिर तुम्हें लगा कि तुम उनके दरवाजे पर जा रहे हो। अगर तुम्हें कुछ याद आ गया तो है ना? वैसे भी तुम्हारी हर बात में तर्क है। गुस्सा मत करो, मेरी वादा है कि मैं आगे तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है? तो क्या तुम्हें पता है कि माँ वापस जाकर क्या करेंगी? नहीं पता, सिर्फ यह कहा कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। किसको चाहिए मेरा ख्याल? भैया तुम किस बात पर इस तरह हंस रहे हो? कुछ नहीं, इतनी जल्दी आ गए? मैंने तुमसे नहीं पूछा इस समय तुम घर कैसे हो? मेरी बेकार की मेहनत हो गई। कंपनी में मुझे ढूंढने के लिए कोई काम था। मुझे कहना था। मैंने सोच लिया है, अगर पिता ने कहा कि मुझे कंपनी जाना है, मैं विरोध करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या तुम मुझे समय नहीं दोगे कि मैं अपनी किताब की बातें सुलझा लूं? ठीक है, हर काम का एक शुरुआत और अंत होना चाहिए, है ना? कितना समय चाहिए? महीना? एक सप्ताह? 15 दिन? नहीं, 3 दिन। रुको, फिर से एक सप्ताह। ठीक है। चालाक। मेरे एक चालाक भाई हैं। मेरी एक मूर्ख बहन है। मैडम आपके लिए फूल। इस घर में जान नहीं थी, इसलिए मैंने फूल खरीदे। माँ जी देखो यह फूल कैसे हैं। बहुत सुंदर, बूढ़े भी फूल पसंद करते हैं। क्या आपने बूढ़े को खुश करने के लिए यह किया है? सच में पिताजी को भी फूल पसंद हैं। अगर पता होता तो मैं कुछ और फूल उन्हें दे देता। उन्हें कौन से फूल पसंद हैं? यह मैं वास्तव में नहीं जानता। हालांकि मैंने सुना है कि स्वर्गीय माताजी गुलाब पसंद करती थी, इसलिए बाबूजी ने भी कुछ गुलाब लगाए। मैंने नहीं सोचा था कि उनका वैवाहिक संबंध इतना गहरा था। किसने कहा? पिछली आया ने कहा। माताजी और बाबूजी का रिश्ता बहुत खराब था, इसलिए उन्हें साहब से भी ज्यादा पसंद नहीं था। अगर बाबूजी के पास साहब के अलावा कोई और बेटा नहीं होता तो कौन जानता कि क्या होता। सच में? बिल्कुल। वह आया उनके घर में 30 साल तक काम करती थी। क्या यह झूठ हो सकता है? अगर उनका रिश्ता इतना खराब था तो उन्होंने जियांग बोयर को इतना क्यों प्यार किया? क्योंकि बोयर वास्तव में माताजी की बेटी नहीं थी। तो बोयर की असली माँ कौन है? यह बोयर को भी पता नहीं है। बोयर को बहुत छोटी उम्र में बाबूजी ने गोद लिया था और उसे जियांग उपनाम दिया। हालांकि बाद में बाहर के लोग कहने लगे कि बोयर बाबूजी की बाहर की बेटी है। आप अमीर लोगों की दुनिया को समझ नहीं सकते। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप इस परिवार से नहीं हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था जियांग किन के साथ ऐसा हुआ। वास्तव में साहब भी बहुत दुखी हैं। हालांकि साहब भी अतार्किक नहीं हैं। चिंगसू, आप आमतौर पर किसी भी मामले में बस उनसे अच्छी तरह से बात करें। वैवाहिक जोड़े के लिए सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्या आप नहीं सोचते? यिंगसू माँ है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा दिमाग जब मैं जा रहा था, मैंने जियांकिन को फोन किया और कहा कि वह आपको बताए। क्या उसने आपको बताया? माँ ने क्या बताया? मैं अपने गांव में कुछ काम करने गया था, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। मैं चिंता न करने के लिए जल्दी से आपको फोन किया। मेरी चिंता न करें।
ठीक है, अलविदा। ठीक है, समझ गया। भाभी, आप वापस आ गई। दौड़ने में थक गई होंगी, आइए मैं आपके लिए चाय बन। मुझे अपने भाई को पसंद चाय चुआन्निंग बनाओ। यह ब्रिटेन से है। भाभी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं क्यों नाराज हूँ? तुम नाराज नहीं हो। फिर मेरी मेहनत व्यर्थ ही गई। मैंने फिल्मों में देखा है, तीव्र उत्तेजना से याददाश्त वापस आ सकती है। मैं चाहता था कि तुम्हें मेरे भाई को देखने को मिले और उन लड़कियों के साथ प्यार करते हुए। मुझे लगा कि इससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी मेहरबानी के लिए, पर तुमने गलत तरीका अपनाया। मुझे लगता है कि तुम्हें बेहतर होता यदि तुम मुझे घर से बाहर निकाल देती। भाभी, ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? और मैं तुम्हारे और मेरे भाई का महत्वपूर्ण मध्यस्थ हूँ। भाभी, जल्दी मत जाओ। मेरे पास तुमसे एक और बात है। क्या बात है? मुझे तो कंपनी में काम पर जाना है। किताब की दुकान को कोई देख नहीं पाएगा। इसे दूसरे दोस्त को सौंप दूंगा। उन्होंने मेरे लिए एक विदाई समारोह की व्यवस्था की है। तुम भी आओ। मैं क्यों जाऊं? क्या लोगों की संख्या कम है? मदद करना है। केवल एक दिन के लिए, कोई बात नहीं। वाकई? तुम्हें झूठ क्यों बोलूं? और कुछ काम है? नहीं, कुछ नहीं है। इतनी जल्दी विचार बदलना। नहीं, मैं जियांग बोएर उसके चक्कर में नहीं पड़ सकता। मुझे देखना है कि किन्यिंगसू कल तक कितनी देर तक बनी रहती है। हिलो मत। तुम क्यों फोटो खींच रहे हो? आज जियांग सॉन्ग का विदाई दिन है। मैं स्मृति के लिए फोटो खींच रहा हूँ। जियांग महिला की त्वचा बहुत अच्छी है, देखो। वहाँ है। सर, आप कुछ पीना चाहेंगे? वो गर्म बर्फीली अमेरिकनो। बर्फीली अमेरिकनो। ये कैसे इतना समान हो सकता है? धन्यवाद। क्या तुम मुझे जानते हो? माफ करना, माफ करना। सर, आपका पर्स। नमस्ते। नमस्ते, यह आपका पर्स है क्या? हाँ, धन्यवाद। क्या तुम मुझे जानते हो? तुम मुझे जानते हो ना? माफ करना, मुझे पहले के कुछ बातें याद नहीं हैं। आप है? मैं तुम्हारा सहकर्मी हूं। वैसे ही मैं तुमसे मिलने आया हूं। चलो बैठकर बात करते हैं। चलो यहीं बोलो। ठीक है, वास्तव में कुछ खास बात नहीं है। मैं तुम्हारे पिछले प्रबंधक हूं। प्रबंधक? मैंने तस्वीरें हटा दी हैं। तुमने मुझे क्यों फोन किया? तस्वीरों का मामला खत्म हो गया है। मैं अभी तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने मेरी माँ को उपहार क्यों भेजा बिना मेरी अनुमति के? कौन सा उपहार? मुझे नहीं पता। हमारे घर एक ब्रांडेड बैग का कॉरियर आया था, वो तुम्हारा नहीं था। हमारे घर कोई ऐसा अमीर रिश्तेदार नहीं है। वो बैग, उसे मैंने चेन आंटी को दिया था। मुझे उनसे कुछ काम था, वरना मैंने उपहार क्यों दिया होता?
अगर तुम्हें जानना है क्यों, तो मेरे पास बुक बार में आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं अभी बुक बार की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। लू शेंग ज्वेलरी वालों ने कहा, उन्हें आशा है कि तुम वापस जाकर विज्ञापन पूरा करोगे। मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने नहीं उठाया। तुम्हारे परिवार ने कहा कि तुम्हें याददाश्त खो गई है। मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए देखने आया हूँ। माफ करना, मुझे याद नहीं है। आप है ऐसे। आप मुझे बताओ कि आप कौन हो और फिर मुझे अपना संपर्क दे दो। मैं खत्म करने के बाद तुमसे संपर्क करूंगा, फिर हम समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है? मेरा नाम हुआंग जिया वेन है। ये मेरा कार्ड है। हुआंग जिया वैन। ठीक है, बाद में संपर्क करेंगे। हुआंग जियावेन। तुम मेरी भाभी से मिलने आए हो तो मुझे क्यों नहीं बताया? वह काम के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन मुझे याद नहीं कि वह कौन है। अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन याद आएगा, है ना? तो मैं अब काम पर जाता हूँ। तुम्हें लगता है कि वह वास्तव में याददाश्त खो बैठी हैं? क्या मतलब है? सच्चाई ये है, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि किन यिंगसू को याददाश्त खो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो वास्तव में याददाश्त खो चुकी है। अगर मैंने जेब जानबूझकर अंदर नहीं छोड़ी होती तो वो बाहर नहीं आती, और अभी उसके चेहरे पर वो भाव नकली नहीं लगा। आप पुरुषों को इतना आसानी से कैसे धोखा दे सकते हो? तो क्या करें, क्या मेरे साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? मिलकर काम करना। जियांगजोंग हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे साथ काम करना मुश्किल है। ऐसा नहीं सोचा था कि काम करते समय तुम्हें मेहनत का डर नहीं है। धन्यवाद। ऐसा है, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आया है, तो मैं पहले घर जाता हूँ। बोएर को मेरी ओर से धन्यवाद कहना दे दो। एक साथ मिलकर उसके असली चेहरे को उजागर करना। क्यों? किन यिंगसू के लिए तुम इतने सालों से काम कर रहे हो। उसने कहा तुम्हें बर्खास्त कर दिया, तुम बर्खास्त हो गए। क्या तुम्हें असंतुलित नहीं लगता? असंतुलित होने से क्या होगा? वह तुम्हारे जियांग परिवार की पत्नी है, मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर उसका जियांग परिवार की पत्नी का स्थान अस्थिर हो गया तो शायद वह तुम्हारे पास वापस आ सकती है। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सोचो, सोच लेने के बाद मुझे बताना। धन्यवाद। मेरी भाभी कहाँ है? वह चली गई है, कहती है कि उसे कोई जरूरी काम है। निश्चित रूप से वह डरी हुई है। तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड आ गया है। मैंने जिन लोगों को चेतावनी नहीं दी है उन्हें मत बताना। मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, वह खुद ही आ गया था। अब तो तुम हमारे घर की भविष्य की बहू बनने वाली हो। मुझे खुद से आना चाहिए था। बहू? सच में? क्या सच है और क्या झूठ? तुमने मेरी माँ को इतना महंगा उपहार क्यों दिया बिना मेरी अनुमति के? हर कोई संदेह करेगा कि तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता असामान्य है। मेरे पास पैसे हैं, मैं जिद्दी हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ। मुझे जिसे पसंद है उसे दे सकता हूँ। तुम किसे धोखा दे रहे हो, क्या मैं मानूंगा? तो मुझे पसंद हो तो क्या तुम मानोगे? मुझे पसंद है, मैंने चेन आंटी को कुछ उपहार दिए। ऐसा करना तो चाहिए ही। तुम कह सकते हो कि मेरा इरादा सही नहीं है, मैं मानता हूँ। देवी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बदमाशी मत करो। मैंने तुम्हें 100 बार बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम इतने बड़े हो गए हो और गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सही नहीं है। गर्लफ्रेंड होने से क्या होगा? और मैंने पूछा। चेन आंटी ने कहा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो गए हो। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच अलग होना हमारा निजी मामला है। जो मेरी माँ को पता है वो जरूरी नहीं कि सच हो। अलग होने से क्या होगा?
उसके कहने से नहीं होता। तुम्हारा ये कहना मरने तक का पीछा है। क्या तुम्हें पता है, मैं भी कोई बिना सीमाओं वाला नहीं हूँ। जब तक तुम शादी के बारे में निश्चित नहीं हो, मुझे तुम्हारे पीछे जाने का अधिकार है। मैं तुमसे साफ बात नहीं कर सकता। चेन लिनशेंग, तुम अभी आए हो और जाने की बात कर रहे हो। तुम क्या देख रहे हो? ये कौन है? मेरी भाभी, वही बुरी औरत जिसके बारे में मैंने तुमसे बताया था। ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्या वो सच में तुम्हारी भाभी है? तुम पागल हो क्या चेन लिनशेंग? मैं इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम तस्वीर देख रहे हो। चेन लिनशेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल अजीब। तुम में से किसने यह तस्वीर वहां चिपकाई है?